ब्लैक सी में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है उसके बाद अब सवाल ये हो रहा है कि अमेरिका और रूस में क्या भिड़ंत होने वाली है, क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से रूस ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया और अब वो ये कह रहा है कि जो ब्लैक सी में ये ड्रोन गिरा है हम इसका पता लगाएंगे। अमेरिका कह रहा है कि ऐसा होने नहीं देंगे। दोनों देश परमाणु शक्ति रखते हैं और ऐसे में इन दोनों के बीच फाइट क्या वर्ल्ड वॉर को न्योता देगी। कई सवाल खड़े हुए हैं जिस तरह से ड्रोन को मार गिराया गया। इस रिपोर्ट को समझिए। क्या भिड़ने वाली हैं महाशक्तियां? क्या चलने वाले हैं परमाणु हथियार? क्या ड्रोन विवाद कराएगा वर्ल्ड वॉर? रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्लैक सी में कुछ ऐसा हुआ कि बवाल ही कट गया है। इस ब्लैक सी का एक बहुत बड़ा इलाका अंतरराष्ट्रीय हवाई सीमा में आता है, जहां किसी भी देश के विमान उड़ान भर सकते हैं। रूस हो या अमेरिका, अक्सर उनके विमान यहां उड़ान भरते हैं। इसी ब्लैक सी में एक जगह रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन का आमना सामना होता है, जिसके बाद अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी में गिरकर बर्बाद हो जाता है। अमेरिका का दावा है कि उसका ड्रोन अंतरराष्ट्रीय हवाई सीमा में था, जबकि रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो क्रीमिया प्रायद्वीप के पास पहुंच गया था और वहां की हवाई सीमा रूस के नियंत्रण में आती है। रूस का यह भी दावा है कि अमेरिकी ड्रोन रूस की सीमा की ओर जा रहा था। रूस का दावा है कि अमेरिकी ड्रोन नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इस घटना के बाद दोनों देश भिड़ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चेतावनियां जारी कर रहे हैं। इस घटना के बाद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिका को आक्रामक रवैया अपनाना होगा। ग्राहम का कहना है कि रूस को इस घटना के लिए जिम्मेदार मानना होगा। रूस को बोल देना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर रूसी जहाज किसी भी अमेरिकी ड्रोन या जहाज के नजदीक आते हैं तो वो गिरा दिया जाएगा। अमेरिकी सीनेटर का यह बयान युद्ध को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि दशकों से दोनों देश सीधे टकराव से बचते रहे हैं। दोनों ही देश बेहद शक्तिशाली हैं। रूस ने अमेरिका से कहा है कि इस तरह की बयानबाजी से बचें। अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा है कि अमेरिकी सीनेटर के बयान कॉमन सेंस से बाहर हैं। ये युद्ध को भड़काने वाले हैं। रूसी राजदूत ने कहा है कि अमेरिकी नेताओं की बयानबाजी बंद होनी चाहिए, जो कि एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत कराने की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में पहला मौका है जब अमेरिका और रूस के बीच इस तरह तनातनी बढ़ी है। ये बात आगे बढ़ती है तो प्रलयकारी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न हैं। सबसे खास बात यह कि दोनों देशों के बीच न्यू स्टार्ट परमाणु संधि थी, जिसे रूस ने सस्पेंड कर दिया है। हालात ये हैं कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार इन्हीं दोनों देशों के पास हैं। परमाणु पनडुब्बियां हैं, मिसाइलें हैं, जो देखते ही देखते लाखों लोगों की जान ले सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को तो जमकर मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन रूस से सीधे नहीं टकरा रहे हैं। लेकिन यह खतरा लगातार सिर पर है कि कहीं यह जंग यूक्रेन की सीमा से बाहर न निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो तबाही का स्तर कैसा होगा, यह सोचना भी मुश्किल है। और अब डर यह बढ़ गया है कि कहीं ब्लैक सी में हुआ ड्रोन बवाल तीसरा वर्ल्ड वॉर ना करा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।